हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अभी आपके बच्चों हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो साइंस के मैं मोस्ट ये 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने। अब ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, रेगिस्तान में भी आ सकते हैं और वन लाइनर में किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे वन लाइनर के रूप में लेती आई। इन्हीं क्वेश्चनों को वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो अपना क्लास 10th का फर्स्ट अभिक्रिया चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वहाँ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जिंक की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो, अगर मैं इसको संयोजन अभिक्रिया बना, संयोजन का मतलब दो जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें, दो जुड़ के उत्पाद दो बन रहे हैं तो संयोजन हो। वियोजन का मतलब होता है एक टूट के दो। अब इसमें एक तो टूट नहीं रहा, इसका मतलब दो। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो एक का आयन दूसरे में विस्थापित हो जाता है, लेकिन दूसरे का आयन फर्स्ट में विस्थापित नहीं होता। अगर मैं द्विविस्थापन दोनों के आयन आपस में चेंज हुए, या अब देखो इसका आयन है नहीं तो जिंक ने क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ठीक है, और इसने कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर मैं बात करूं विस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब जिंक ने इसका आयन तो ले लिया लेकिन इसके पास कुछ भी आयन नहीं लिया, इसने नहीं लिया तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगर जिंक के पास भी कुछ होता या अपने जिंक क्लोराइड होता, कुछ भी होता, वो हाइड्रोजन ले लेता तो अपने बोल सकते थे उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। धावन सोडा का मतलब होता है धोने वाला सोडा, जो अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जो सोडा होता है वो धावन सोडा। उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। लेकिन जब धावन सोडा आ गया तो सोडे को अपने पानी में मिलाते हैं ना, तो इसका मतलब ज़्यादा पानी में थोड़ा सोडा मिलाया जाता है, या अपने सर्फ की बात कर सकते हैं, थोड़े पानी में ज़्यादा पानी में थोड़ा सा मात्रा। इसका मतलब जल के अणु ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब इसमें कितने जल के अणु हैं, H2O, मतलब 10 जल के अणु हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 जल, ठीक है। ये होता है अपना धावन सोडा। इससे याद कर लेना, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे कितने अणु होंगे, 10 जल के अणु होंगे, ठीक है बच्चों। कौन सी धातु है ऊष्मा की कुचालक है। अब जितनी भी धातु पढ़ी थी मैंने कहा था जितनी भी धातु होती है प्रकृति में विद्युत की सुचालक होती है, उसमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है। सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितनी भी धातु होती है उसमें विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन एक ऐसी धातु है जो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कौन सी, शीशा ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है बच्चों। इन चीज़ों को याद अच्छी तरह, जो अपवाद वाले क्वेश्चन है। अब बच्चों को पता है जितनी भी धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी धातु है जो कुचालक है, वो है शीशा। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है क्योंकि टीचर्स को पता है कि बच्चों को पता है कि धातु होती है वो सुचालक होती है, तो ऐसी कोई धातु होगी नहीं, तो वो कुछ ना एक अलग ऑप्शन दे देगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तो वो थोड़ा सा अलग दे देगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के तीन भाग पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अपने ने 3 भाग पढ़े थे, तीनों को अलग अलग डिवाइडेशन। अगर मस्तिष्क की आपको पूरी स्ट्रक्चर पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th की साइंस के नोट्स है, मैंने वहाँ पे मस्तिष्क की स्पेशल विद डायग्राम और विद उसके पार्ट्स की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मस्तिष्क का मुख्य सोचने 3 मस्तिष्क होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम। तो जो अपना अग्र भाग होता है ना, अग्र मस्तिष्क, वो होता है मुख्य सोचने वाला भाग होता है, मतलब
जो भी चीज़ें अपने सोचते हैं वो अगर मस्तिष्क से ही सोचते हैं। उसके बाद है आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक का जनक किसको बोलते हैं? आम भाषा में मेंडल है, साइंटिस्ट था, उसने आनुवंशिक शब्द दिया था, उसने मटर का उपयोग किया था। मटर का पौधा क्यों लिया था? क्योंकि वो द्विवर्षीय होता है, उसके कुछ लंबा बोना और पत्ती अलग अलग प्रकार के उसने लक्षण लेके उसने अपने 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का, और स्वतंत्र अपवहन का नियम। वो भी मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटा सा है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर पूछ सकते हैं कि मेंडल आनुवंशिक का जनक किसे कहते हैं। उसके बाद है दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? जब दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे अपने बोलते हैं सिनेपस। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेपस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये तंत्रिका है, ठीक है, और एक जो इसी तरह ये आ गई और यहाँ पे दूसरी तंत्रिका की ये भाग है वो जुड़ गए, ठीक है, तो ये जो बीच में खाली स्थान होता है ना उसे अपने बोलते हैं सिनेपस, उस भाग को बोलते हैं, यानी दो तंत्रिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे अपने बोलते हैं सिनेपस। आगे वाला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति, ठीक है बच्चों, याद रखना, क्योंकि अपने जो घरों में शक्ति यूज करते हैं वो किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट इंटू घंटा है, मात्रक है वो किसका है? विद्युत शक्ति का है, ठीक है। इसके बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके जो चैप्टर है विद्युत वाला उससे। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध जो विद्युत वाला है, अपने ने एक नियम पढ़ा था ओम का नियम। कौन सा नियम पढ़ा था? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, यानी किसी दो चालक के बीच उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब भी अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पे एक नियतांक आता है, ठीक है, आर, और आर को अपने क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और अब ये नियम किसका था? ओम का नियम था, तो इसने अपने नाम से ही उसका जो प्रतिरोध है उसका मात्रक उसने क्या बोला था? ओम बोला था, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम उसका प्रतिरोध होता है, ठीक है बच्चों। ये जो अपने 8 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैंने डायरेक्ट उनके आंसर नहीं कराए, इन क्वेश्चनों को मैंने साथ में अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करवाया था। इसी तरह मैं आपके लिए आगे भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती रहूँगी, इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, पूरी वॉच करना। ये वीडियो अपनी स्टडी ग्रुप या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो क्लास 10th के अभी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे। अपने को डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना कि इसका आंसर ये है। अगर उसी क्वेश्चन को अपनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करें तो ज़रूरी नहीं कि उसी में से कुछ भी क्वेश्चन है अलग से भी पूछ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।